जो लेवल था ना एग्जामिनेशन का 25 में सबसे टफ था और 22 में सबसे इजी। तो इस तरीके से ये बढ़ रहा है। इंग्लिश और गैट को ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें या फिर उस पर ही फोकस करने लगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर, ये 3 सबसेक्शन जो है इंग्लिश लैंग्वेज के, इनको इक्वली वेटेज दें आप ये देखिए कि गैट की बात करें तो काफ़ी सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, वहाँ पर गैट से एडमिशन चाहिए। इस साल तो पूरे अच्छी तरीके से बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें और कुछ मॉक्स लगाना शुरू करें और नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी वाइस गाइड्स। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हैं क्लास 11th में और सपना देख रहे हैं सीयूटी यूजी 2027 एग्जाम को क्लियर करके किसी टॉप यूनिवर्सिटी में, किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का, और आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आज है हमारे साथ सीयूटी यूजी एग्जाम के एक्सपर्ट आकाश शुक्ला सर, जो आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो थैंक यू सर, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला। तो सर, एज ए स्टूडेंट मेरा ही पहला क्वेश्चन है कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं सीयूटी यूजी 2027 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और क्लास 11th में अभी, तो 2 साल की मेरी प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए मेरे लिए? देखो, सबसे पहले तो आपको सीयूटी यूजी एग्ज़ाम के बारे में जानना है, क्योंकि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन अपने आप में भी एक ओशियन है। इस एग्ज़ाम में कितने सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शन के भी क्या सब सेक्शन है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने डोमेन्स हैं, डोमेन्स कौन से आते हैं, क्लास 11th के आते हैं, 12th के आते हैं, सिलेबस क्या है, और इसके अलावा एग्जामिनेशन के पेपर भी एक बार देख लें, कौन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, सारी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। तो ये जानकारी जुटाने में फिर इसके अलावा आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो एक से ज़्यादा कोर्सेज, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से होनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आएगा यही कोई 15-20 दिन की प्रैक्टिस करके कि आपको ये कोर्स करना है और इस यूनिवर्सिटी के साथ जाना है, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है, मुझे ये सब्जेक्ट टारगेट करना है सीयूटी यूजी एग्ज़ाम के अंदर। फिर उसके बाद अब अपना स्टडी प्लान बनाना शुरू करेंगे। तो क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं ना, उनको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एज ऐसे मिल जाती है कि अगर सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आप ना तो क्लास 11th में पढ़ते ना क्लास 12th में पढ़ते। सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी इनके अंदर ही है, सबसे कम सक्सेस रेट भी इनके अंदर ही है, और दुर्भाग्यवश जो एनटी है इनके अंदर ही सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी करता है। कभी तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा दे देगा, तो कभी कम कर देगा, कभी वोकैब का पोर्शन ज़्यादा दे देगा। तो आप देखेंगे 2022 से एग्जामिनेशन कंडक्शन जो है वो शुरू हो रहा है। 22, 23, 24, 25 से जो लेवल था ना एग्जामिनेशन का 25 में सबसे टफ था और 22 में सबसे ईजी। तो इस तरीके से ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग मोड पर है इसका लेवल। तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इन दोनों को लेकर काफ़ी सतर्क रहें। इनका एक अच्छा सा स्टडी प्लान बना लें, इनके चैप्टर्स देख लें, प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर लें, और चैप्टर वाइज जब आप लिस्ट बना लेंगे फिर आप ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा चैप्टर है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और अपने स्टडी प्लान बनाते समय उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दें। तो इस तरीके से आप जो है अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं। और ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप इंग्लिश और गैट को ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें या फिर उस पर ही फोकस करने लगे। अभी आपके क्लास 11th के भी सब्जेक्ट्स हैं, फिर उसके बाद क्लास 12th भी आएगा, तो उसके साथ साथ धीरे धीरे इसको पढ़ना है। आप यही कोशिश करें कि आप एक वीक के अंदर कि यही कोई 5 से 6 घंटे का कम से कम टाइम निकाल ले इंग्लिश और गैट के लिए। तो सर, जैसे कि अभी डोमेन सब्जेक्ट की आपने बात करी थी, तो क्या बच्चा जो भी क्लास 11th में है उसको अभी से डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या जब वो क्लास 12th में पहुंच जाए? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, जो सीयूटी यूजी की है, वहाँ पर डोमेन टेस्ट का ना सिलेबस डाउनलोड करना है। तो जो 15-20 दिन का मैंने वो एक प्रैक्टिस बताया था ना, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हुए बच्चों को ये समझ में आएगा कि भाई ये डोमेन सब्जेक्ट है जिसमें मुझे अपीयर होना है। अब उन डोमेन सब्जेक्ट का एक बार सिलेबस देख लेना है। अब उस सिलेबस में जब आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्लास 11th के टॉपिक है, ये क्लास 12th के टॉपिक है। मेजरली डोमेन सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है, कई जगह कुछ डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं। तो डिलीटेड चैप्टर अगर आप चाहें अभी तैयार कर सकते हैं, बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा सेक्शन है उसको अभी से तैयार करके चलें। और ये जरूर बोला जाता है कि क्लास 11th जो है ना एक फाउंडेशन आपकी तैयार करेगा, एक अच्छा फाउंडेशन बना देगा, बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसमें ऑब्वियसली बात है क्लास 12th में आपको अच्छी एज मिलने वाली है। तो क्लास 11th के जितने भी डोमेन टेस्ट है उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूर पढ़ना। अभी से आपको ये आदत हो जानी चाहिए। जो क्लास 11th के सब्जेक्ट्स हैं, क्या उनके आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम जैसे या नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए।
तो सर जैसे कि आपने बताया इंग्लिश और गैट के बारे में, तो मेरा अगला क्वेश्चन है गैट के ऊपर। तो सर गैट की क्या अपॉर्चुनिटी होने वाली है 2027 एग्जाम के लिए, और साथ में बच्चे को इसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे तरीके से? तो अगर मैं गैट की बात बताऊं तो BBA, BMS, BBE, इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, और इसके अलावा बीटेक, IT एंड MI, और कुछ ऐसे कोर्सेज जैसे कि BCom प्रोग्राम और BA प्रोग्राम का एक ऑप्शनल भी है। तो आप ये देखिए कि गैट की बात करें तो काफ़ी सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, वहाँ पर गैट से एडमिशन चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बाद जब आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, LPU की बात कर लीजिए, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बैंगलोर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, ये सभी के सभी गैट तो जरूर मैंडेटरी रखे हैं। तो गैट तो पढ़ना जरूरी है, और एक भाषा का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप DU जैसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सभी कोर्सेज के अंदर लैंग्वेज मैंडेटरी है, इंग्लिश लैंग्वेज और गैट। जो गैट आपके लिए इस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खोल देता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे BCom ऑनर्स अगर आप टारगेट कर रहे होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में गैट नहीं चाहिए, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मैं बोलता हूँ कि DU के बाद जरूर से जरूर टारगेट करनी चाहिए। BCom ऑनर्स के साथ साथ BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट भी एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड करती है, वहाँ पर गैट चाहिए। तो इस तरीके से बच्चा अपने बैकअप ऑप्शन तैयार करता है। गैट जैसे ही वो अपीयर हो जाता है, गैट के अंदर अच्छा स्कोर कर लेता है, तो वो अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अपने जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज़ है, वो इंक्रीज कर लेता है। सर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है और वोकैब भी है, ग्रामर भी है, और इसका जो आपको पता होगा कि डिटेल सिलेबस जो है वो NTA के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को नहीं मिलता। तो आपके अकॉर्डिंग उसको कैसे इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले डिटेल सिलेबस की बात करें तो हमें भी डिटेल सिलेबस ऐसे ही पता चला है कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करी, फिर वहाँ से समझ में आया कि ये एक ऑल इंडिया नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और ये आपके वोकैब के अंदर। लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर या फिर राइटिंग या ऐसे वाला जो आप पार्ट पढ़ रहे हैं ना 11th-12th में, वो नहीं आता है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप ये जरूर मेक श्योर कीजिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर, ये 3 सबसेक्शन जो है इंग्लिश लैंग्वेज के, इनको इक्वली वेटेज दें आप। ऐसा ना करें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ में आ रहा तो आप ग्रामर पढ़ने लगे। अब तो 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और इंग्लिश जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, और आपका स्कोर डुबा भी सकता है। तो ये 2 बातें हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसमें क्या है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लीजिए, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, या रीडिंग की कोई हैबिट डालिए अपने। और जैसे जैसे आप रीडिंग की हैबिट डाल रहे हैं, तो फिर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उनका मीनिंग फाइंड करना कोशिश करिए, उनके एंटोनिम सिनोनिम फाइंड करने की कोशिश करिए, तो इससे आपका वोकैब भी स्ट्रांग होने लगेगा। एक एटलीस्ट मैं तो जब अपनी तैयारी करता था तो मैं अपनी नोटबुक के अंदर लिखता था कि यार ये वर्ड्स जो हैं मैंने अपनी नोटबुक के अंदर लिख दिए हैं, और मैं बहुत लेटेस्ट आर्टिकल ही पढ़ता था, लेटेस्ट ट्रेंड में होते थे। और जब मैं एग्जामिनेशन में पेपर मैंने देखा तो बहुत ही जाने माने शब्द, एकदम से सुने सुने शब्द मुझे दिखाई दिए जो मैंने पढ़ रखे थे, और मुझे समझ में आ गया कि भाई ये सब लेटेस्ट ट्रेंड जो है ना उसी के अनुसार आता है। तो वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, उसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयार किया जाता है। एटलीस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के खुद से एक सार निकालने की कोशिश कीजिए, उस पैसेज में क्या कहना चाह रहा है ऑथर, उस पैसेज की थीम क्या है। अब क्या मैं इस पैसेज से खुद क्वेश्चन बना सकता हूँ और उनके आंसर दे सकता हूँ या नहीं? अगर ये स्किल डेवलप कर ली तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा। बाकी ग्रामर तो देखो वही 100-120 रूल होते हैं ग्रामर के अंदर, वो अगर अच्छे से आ गए तो समझो क्लियर हो गया, काम बन जाएगा। और वो कैप तो ऐसी बनती है, जब आप जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसी आप वो कैप की डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं। सर ये जो जर्नी है 2 साल की, काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, तो क्या बच्चे को कोई ऑनलाइन कोचिंग की तरफ देखना चाहिए या सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखो, अगर बच्चे को लग रहा है कि उनको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए तो जरूर से जरूर जाएं, क्योंकि ये करियर का सवाल है ना। अगर उनको खुद से लग रहा है खुद से कर लेंगे तो अच्छी बात है, मतलब फिर तो आपको बस ऑनलाइन मॉक की जरूरत है, और CUT ओरिएंटेड कोई मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि स्टडी मटेरियल की बात करें, बुक्स हो गया, वो आपके पास होना चाहिए। बट हाँ, इफ़ यू आर गोइंग विद दी ऑनलाइन कोर्स तो ये जरूर देखें कि वो 3 से 4 या 4 से 5 क्लासेस इन अ वीक हो, और आपका वही 6 से 7 घंटे का टाइम टेबल बना हुआ हो, उससे ज़्यादा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत हैवी आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास के अंदर, आप अपने 11th क्लास की प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने बेसिक्स नहीं बना पा रहे हैं, तो ये जरूर मेक श्योर कीजिएगा। लेकिन हाँ, जब व्हेन इट्स कम टू टेकिंग एन ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन हेल्प, तो फिर आप जरूर से जरूर उस पर तो डिसीजन बना ही लीजिए, क्योंकि ये करियर का सवाल है। इंग्लिश और गैट आप 2 साल पढ़ेंगे, इस साल तो पूरे अच्छी तरीके से बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें, और कुछ मॉक्स लगाना शुरू करें, और नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको मॉक लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है,
कुछ भी नहीं मिल रहा, सीधा वर्क एंड टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चन गूगल पे डाल दिया और सीधे के सीधे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो ये काफ़ी वाइड है। इसको ऐसा बोलते हैं कि आप डेली 50-50 क्वेश्चंस लगाएं, तब आपका जाकर काम बनता है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि CUT UG 2027 एग्जाम का फ्यूचर क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिलने वाली है? देखो CUT UG एग्जामिनेशन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पहले तो ऑलरेडी बड़ा ही है, ऑलरेडी 280 प्लस यूनिवर्सिटीज है और 2027 तक जाकर ये अनुमान लगाया जा रहा है 350 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी। तो बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होगा, नो डाउट अबाउट इट। और इसमें एक बात और बताऊं कि बहुत से बड़े बड़े कॉलेजेस जिनका काफ़ी नाम है, जहाँ से प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनका टैग आपके पास एक बार लग गया ना, आपके रिज्यूमे में 4 चांद लग जाते हैं। जैसे कि IIMs हो गए, तो IIM बैंगलोर हो गया, उसका जो BBA DBE वाला जो कोर्स है, डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए वो CUT UG का भी स्कोर ले रहा है। इसके अलावा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है जो कोलकाता का है, वो अपने ले रहा है CUT UG का स्कोर। IIM संबलपुर ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, दे आर ऑल्सो अडेप्टिंग दी CUT UG स्कोर। और 2027 तक आते आते हो सकता है बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर बढ़ जाए। और देखो, अगर आप 2027 का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11th के अंदर हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह ना देखें। मैं यहाँ पे आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वर्बल एबिलिटी और अपना एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, ये 2 पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लें हर एक एंगल से, जिससे कि आप IIMs के जो होते हैं एडमिशन टेस्ट, उसमें उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएं, उसकी भी प्रिपरेशन कर पाएं। नार्सी मुंजी, सिम्बाइसिस, क्राइस्ट, इनके लिए भी आप इक्वली एलिजिबल हो पाएं और इक्वली अपना प्रिपेयर कर पाएं। तो आपको हर एंगल से प्रिपेयर करने हैं ये सभी सेक्शन, ये दोनों सेक्शन जो है और इनके सभी टॉपिक्स। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि परसेंटेज की पूरी डेप्थ में जाकर आप परसेंटेज वाला टॉपिक सॉल्व करें, ऊपर ऊपर से परसेंटेज ना पड़े। थैंक यू सो मच सर। तो आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर जो हैं आपको मिल गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए 2027 एग्जाम के लिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।